कोई साधारण नहीं हो तुम, भगवद अंश हो, भगवत पार्षद हो, अपने स्वरूप को पहचानो, जागो। ये माया तुम्हें परास्त नहीं कर सकती, तुम स्वयं परास्त होना सीख गए हो, इसलिए परास्त हो रहे हो। भगवत मार्ग का मतलब क्या है, परमार्थ का मतलब क्या है? अखंड स्मृति। और इस स्मृति को हर वस्तु व्यक्ति स्थान छीनना चाहता है। हम हर जगह अपने आप को परिपक्व करना सीखें, अपने को बचाना नहीं, अपने को हटाना नहीं, अपने को उसी में खड़ा करके परिपक्व करना सीखें। बीच बाजार में बैठे समाधिस्थ रहे, तब तो भजन का लाभ समझ में आएगा। सामने अनंत ब्रह्मांडों के स्वामी की महिमा और एक तरफ माया की महिमा। स्वामी को धक्का लगा के बाहर, माया को अंदर। ऐसा प्रभाव माया का। ये बड़ी माया प्रवीण है कि प्रभु के स्थान में कोई वस्तु व्यक्ति स्थान भेज सकती हो, कोई भी। हमारे प्रभु ही जब सृष्टि रचना का समय आता है तो ब्रह्मा रूप धारण कर लेते हैं, पालन करने के लिए विष्णु रूप धारण कर लेते हैं, और विनाश लय करने के लिए रुद्र रूप शिव रूप धारण कर लेते हैं। इसलिए हमारे प्रभु महान जगन नियंता हैं। ऐसा भाव उपासक के जब हृदय में आ जाता है तो किसी अन्य का आश्रय नहीं लेता, अन्य का आश्रय नहीं लेता। सही बात मानो, माया का बड़ा प्रभाव है। आप सोचो इस जगत में कितने धनी होंगे। जितना त्रिभुवन में आप धन देख रहे हैं, कुबेर जी के एक खजाने के कोने में रखा है। अपार धन वैभव के स्वामी, रिद्धियां सिद्धियां नौ निधियां कुबेर। और जितना कुबेर के खजाने में लक्ष्मी जी के चरण के एक चिन्ह में है, ऐसी महालक्ष्मी स्वयं भगवान के चरण चापती रहती हैं। ऐसे भगवान के सेवक के सामने कुछ समझ में आएगा उसको? सुरपति नरपति लोकपति जिनके भाव है घास, वो हमारे स्वामी हैं। अब हम किसका आश्रय लें, किसके आगे हाथ पसारें, किसकी तरफ देखें? ये हम बार बार प्रार्थना कर रहे हैं। इस बात को आप कृपा करके समझने की चेष्टा करें। प्रभु के समान सिर्फ प्रभु हैं, दूसरा कोई नहीं। इतना बात समझो, प्रभु के स्थान पर कोई ना आ जाए। ये बड़ी माया प्रवीण है कि प्रभु के स्थान में कोई वस्तु व्यक्ति स्थान भेज सकती हो, कोई भी। बस आपकी चतुरता इसी में कि प्रभु के स्थान में केवल प्रभु रहने चाहिए। ये आप देख लीजिए, इसकी पहचान है कि जब वो प्रभु से बढ़कर कोई वस्तु बना के माया भेजेगी तो प्रभु को भूल जाओगे आप। आपकी दृष्टि में जहां प्रभु से बढ़कर हुई तहां प्रभु को भूल जाओगे। प्रभु को भूल गए तो अभी आपकी भक्ति बहुत ही कमजोर है। टीवी चल रही हो, आप देख रहे हो, आपका बिल्कुल कोई भी दृश्य चित्त अपहरण न करने पावे। हर सेकंड आपका मंत्र चल रहा है, विजयी। बाजार में घूम रहे हो, सब कुछ देख रहे हो, लेकिन मंत्राकार वृत्ति, विजयी। कोई व्यक्ति सामने है, उससे बात कर रहे हो, लेकिन भाव में एकदम भरे हुए, एकदम भगवान का विस्मरण एक सेकंड का, विजयी। अच्छे अच्छे पदार्थ सामने रखे, खा रहे हो, लेकिन चिंतन प्रभु में, विजयी। विषयान गृहणंत मुंचंतुआ, भगवत पार्षद हो, कोई साधारण नहीं हो तुम, भगवद अंश हो, भगवत पार्षद हो, अपने स्वरूप को पहचानो, जागो। ये माया तुम्हें परास्त नहीं कर सकती, तुम स्वयं परास्त होना सीख गए हो, इसलिए परास्त हो रहे हो। तुम्हें कोई परास्त नहीं कर सकता। भगवत शक्ति संपन्न हो, भगवद अंश हो। हमारी बात को समझना, यहां कितना छोटा स्वरूप भगवान का बना लिया गया कि खान पान की थोड़ी सामग्री भगवान को भुलवा सकती है। एक साधारण प्रियता वाला व्यक्ति भगवान को भुलवा सकता है। वो अपना स्थान इतना जोर कर लेगा, प्रभु भूल जाएंगे। कौन, कैसे भक्त हो? अरे जिनके एक इच्छा मात्र से ब्रह्मा विष्णु महेश सृजन पालन संहार करते हो, हमारे प्रभु हैं, स्वामी हैं। भगवत मार्ग का मतलब क्या है, परमार्थ का मतलब क्या है? अखंड स्मृति। और इस स्मृति को हर वस्तु व्यक्ति स्थान छीनना चाहता है, चाहे वो राग से चाहे द्वेष से। आप अंदर से देख लो। इसीलिए पूज्य पादुड़िया बाबा जी कहते हैं, पूरा संसार एक तरफ और तुम एक तरफ, तुम्हें युद्ध करना है। किस बात का युद्ध? मारकाट नहीं, तुम्हारी स्मृति का अपहरण कोई न कर पावे। राधा 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 राधा, तुम्हारी याद जो भगवत याद है, अगर वो भूल रही है, अब घाटा हो गया।
कोई भी विषय ऐसा नहीं जो हमें भगवान का विस्मरण करा दे। हम हर जगह अपने आप को परिपक्व करना सीखें, अपने को बचाना नहीं, अपने को हटाना नहीं, अपने को उसी में खड़ा करके परिपक्व करना सीखें। बीच बाजार में बैठे समाधिस्थ रहे, तब तो भजन का लाभ समझ में आएगा। तो उपासक को अपने उपास्य देव की उपासना जो गुरु प्रदत्त है उसी से संबंधित बातें सुननी चाहिए, अन्यथा कान बंद रखना चाहिए, नहीं तो फिर वो दोष जो वो आ जाता है। अमुक पाठ कर लें, अमुक स्तोत्र कर लें, अमुक रक्षा कवच कर लें, इन पर विश्वास है, 4 कण रज के लेके पूरे शरीर में लगा लिया वृंदावन की, इससे बड़ा कोई रक्षा कवच नहीं है। अरे इसी रज को ऐसे ऐसे करके भगवान की रक्षा कवच में भगवान का नाम उच्चारण किया जा रहा है। भागवत में पढ़ के देख लो, ये वो रज है जो भगवान स्वयं अपने मस्तक पर धारण करते हैं। हम लोग बहुत ढीले हैं, भक्ति के विघ्न को हम विघ्न नहीं मानते। कितनी देर से भजन छूटा है तुम्हारा, कितनी देर से तुम प्रभु से विमुख हो उस वस्तु व्यक्ति स्थान के प्रलोभन में। बहुत सावधान, बहुत सावधान। माया की चकाचौंध भुलवा देती है, हरि को चकाचौंध भुलवा देती है। संसार का आकर्षण इतना बड़ा है, यही तो बड़ा विचित्र। और भूले तो भूले तुम जिन भूलो मालाधारी, स्वामी हरदास जी कहते, अरे और तो भूले ही है, तुम क्यों भूलते हो? तुमने तो उनका माला पहन लिया, कंठी पहन ली, उनसे बड़ा कोई है? उनसे बड़ा कोई है? अपने स्वामी से बड़ा कोई नहीं। चर्चा किसकी हम करेंगे, गुणानुवाद किसका करेंगे? अपने प्रभु का। बता रहे विश्व ब्रह्मांड में जितना धन है कुबेर के कोने में, कुबेर के पास जितना खजाना है लक्ष्मी जी के एक चरण चिन्ह के कोने में है। वो लक्ष्मी जी जिनके चरण सहलाती रहती हैं वो हरि हैं, वो हरि जिनके चरणों में महावर रखते हो हमारी प्रिया जो है। अब हम चर्चा किसकी करेंगे? नीचे करेंगे किसी की? अरे सुरपति नरपति लोकपति जिनके भाव है घास। समझे में नहीं आ रहा, समझे में नहीं आ रहा। बहुत विचित्र है, बहुत विचित्र, अति विचित्र भगवंत गति। हाथ सामने अनंत ब्रह्मांडों के स्वामी की महिमा और एक तरफ माया की महिमा। स्वामी को धक्का लगा के बाहर, माया को अंदर। ऐसा प्रभाव माया का है, बड़ा विचित्र। भक्त भक्ति के विघ्न को बर्दाश्त ना करे, चाहे कोई वस्तु हो, व्यक्ति हो, स्थान कुछ भी हो। जो मेरे प्रभु का विस्मरण करा रहा, बर्दाश्त नहीं होना चाहिए। लेकिन आप खूब बर्दाश्त कर लेते, चैन से बर्दाश्त कर लेते। नहीं, देख लो अपने लोग कितने प्रमादी हैं कि इस बात से हमें दुख नहीं होता। तद विस्मरण परम व्याकुलते, आराध्य देव का विस्मरण हो रहा, मुझे चैन है। बहुत विचित्र बात है। सत्संग छूट गया, तुम्हें बेचैनी नहीं हुई? तुम्हारी दिनचर्या टूट गई, तुम्हें बेचैनी नहीं हुई? तुम्हारा नाम छूट गया, तुम्हें बेचैनी नहीं हुई? क्या हम जलते हैं कि आज हमारा इतनी देर से भजन छूट गया? क्या हम कभी रोए कि हमारी सेवा छूट गई? प्राणांतक कष्ट हो तो भी सेवा नहीं छूटनी चाहिए। प्राणांतक कष्ट हो, अगर हम शकील पाते हैं तो शकील शकील करके वो सेवा कर देंगे। हमारे गुरुदेव की, इष्ट देव की सेवा, जो हमारे इष्ट और गुरुदेव की कृपा से आध्यात्मिक उन्नति हो रही, उसे कभी ना बोले, ध्यान रखना नहीं, वहीं रुक जाएगी, बंद हो जाएगी। आपको स्वप्न में अच्छे स्वप्न आ रहे हैं, दिन में कोई अनुभूतियां हो रही, गुरु कृपा प्राप्त हो रही है, आपको प्रियता मिल रही है, भागवतिक आंतरिक उन्नति हो रही, बिल्कुल गुप्त, कुछ नहीं बोलना। बोले नहीं, गुरु से तो बोल दे। क्यों? गुरु अल्पज्ञ है क्या? तुम बाजार से लाए स्थिति, गुरु ने दी है, उनको बताने की जरूरत क्या है? उनको बताने का मतलब अपने अहम को पुष्ट करना नहीं, फिर स्थिति नहीं रहेगी। ना गुरुदेव से कहनी है ना किसी से। गुरुदेव से क्यों नहीं? उन्होंने ही दिया भाई, उनसे क्या कहना है? उन्हीं की तो प्रदत्त वस्तु है, गुप्त शांत। एक दृष्टि में सब कुछ पता चल जाता है गुरुदेव को कि आप कहां हो, आपकी स्थिति क्या है, आपको बताने की जरूरत नहीं। अब आपकी कृपा से निरंतर मंत्र चल रहा है, बंद हो जाएगा? कहीं भी बोल दो, बंद हो जाएगा, देख लेना। बहुत, इससे हमें लगता है आपका अब निरंतर भजन होता है। कहां आपकी कृपा से जो कुछ हो जाता है, अब आप देख लो जैसा निरंतर, तो कहां
देख लो, तो झूठ भी नहीं होगा, क्योंकि कभी तो हम गाढ़ निद्रा में सोते होंगे, तो मुझे तो पता नहीं उस समय चलता है कि नहीं चलता, आप जानो। कभी भी अपने भक्ति के आंतरिक वैभव को प्रकाशित ना करे। पहला है अपने स्वरूप का निरंतर चिंतन रखो कि हम प्रियाजू की प्रिय सखी हैं। दूसरा अपने आराध्य देव के स्वरूप का कि महामहिम इन्हीं के सब कुछ अधीन है, हमें किसी और के सपोर्ट की जरूरत नहीं है, और की आराधना की जरूरत नहीं। तीसरा जो गुरु प्रदत्त साधन है उसी में हमारी रुचि होनी चाहिए, उसी नाम में, उसी मंत्र में और उन्हीं के गुणानुवाद में। और चौथा भक्ति के विघ्नों को बिल्कुल बर्दाश्त न करे, जो हमारे प्रभु का विस्मरण करा दे उससे बचने की कोशिश करे। पांचवा भक्ति के फल को गुप्त रखे, भक्ति के अनुभव को गुप्त रखे। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की।